नमस्कार सभी को। मैं एक कहानी सुना रही हूँ, आप सबको सुनकर लाइक करें, बताएं कैसी है। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक भाई बहुत पैसे वाला था, बड़ा भाई बहुत पैसे वाला था, दूसरा भाई बहुत गरीब था। बड़ा भाई तो खूब अच्छे से रहते, उसके बच्चे खूब अच्छे से रहते थे। छोटे भाई के बच्चे फटे पुराने कपड़े पहनते थे, चल फिर भी कोई बात नहीं, दोनों अब रह रहे थे अपनी आपस में, चल रही थी जैसी। पर जब दिवाली का त्यौहार आया तो बड़े भाई के घर में तो खूब तैयारी हो रही थी, खूब तैयारी हो रही, और बच्चों के कपड़े आ रहे, मिठाइयाँ आ रही। अभी अब छोटा भाई के बच्चे देख रहे तो कह रहे कि हमें भी चाहिए पापा, हमें भी चाहिए। तो वो बच्चों का मन रखने के लिए अपने भाई के पास गया कि भाई मेरे बच्चे भी ऐसे कर रहे हैं तो मेरे बच्चों को भी कुछ दिलवा दो, मेरे पास तो ज़्यादा पैसे हैं नहीं। कि भाई वो बड़ा भाई बोला, भाई तू जाने, तेरा काम जाने, मेरे पास नहीं है तेरे लिए। और ऐसे सुन के वो अपने घर आ गया। अपने घर आ गया तो अपने वैसे ही तो अपनी छोटी मोटी ऐसी दिवाली मना ली। दिवाली मना के और वो जो है कोई नहीं, दूसरे दिन जो है वो ऐसा बहुत दुखी था तो वो अपने कहीं जा रहा था काम से, तो रास्ते में बहुत दुखी था। तो उसे एक बूढ़ा बाबा मिला कि भाई तुम्हें ऐसा लग रहा हो, काफ़ी दुखी से लग रहा हो। कि हाँ मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? कि मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरे पास पैसे हैं, ना बच्चों के लिए कपड़े ला और पा रहा, ना मिठाई ला पा रहा। कल दिवाली का त्यौहार था, मेरे बच्चे तो ऐसे ही रह गए। कि ऐसा कर, ये मेरे सिर पर जो गट्ठर है मुझ पर चल नहीं रहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो मेरे घर तक पहुँचा दो, मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दूंगा जिससे तुम्हारा काम हो जाएगा। कि ठीक है। तो उनने उस पर से गट्ठर लिया, उसके घर पहुंचा दिया। गट्ठर पहुंच गया तो बाबा ने उसको एक मालपुआ दिया कि तुम इस मालपुए को पूरब दिशा की ओर जाओ, और जो है वहाँ पे एक बौने रहते हैं, बौने का सरदार है, उसे मालपुआ बहुत पसंद है, तो वो मालपुआ खाएगा तो तुम्हारी मन की इच्छा पूरी कर देगा। ठीक है। अब वो मालपुआ लेके चल दिया, चला तो वहाँ पहुँचा तो वहाँ बौने का सरदार मिल गया। उसने उसको मालपुआ खिलाया, मालपुआ खा के वो तो बहुत खुश हो गया। बोला बोल तुझे चाहिए सो मांग। कि मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ मेरे बच्चों के लिए रोटी पानी का इंतजाम हो जाए, कपड़े वपड़े आ जाए, ऐसा कर दो कुछ। कि ठीक है। उन्हें एक अंदर गया और एक चक्की निकाल के लाया, कहा ये जादुई चक्की है, इससे तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। कि ठीक है। वो चक्की लेके घर आ गया और चक्की और उसे एक कपड़ा दिया, लाल रंग का कपड़ा दिया कि जब भी तुम्हें ज़रूरत नहीं हो तो इसको जो है ढक के रख देना, तो ये बंद हो जाएगी। अब वो घर आ गया, घर आके उनने चक्की को रखा अच्छी जगह, पूजा की जगह पे, और जो है उससे कहने लगा कि हे चक्की रानी, मुझे मेरे परिवार के लिए अन्न का इंतज़ाम कर दो। कि अन्न, उसने जब किससे कहा तो जादुई चक्की अपने आप चलने लगी। तो उससे खूब सारे गेहूँ निकल आए, गेहूँ चावल आ गए और आटा आ गया। तो उन्होंने खूब अच्छे से खाना बनाया, सबने खाया, सब लोग खूब खुश थे। आज पेट भर के अच्छे से खा के सो गए। दूसरे दिन फिर उसने ऐसे ही करा, तीसरे दिन ऐसे ही करा। अब उसके पास खाना खाने के बाद भी बच जाता था। उन्होंने कहा बचे हुए का क्या कर, ऐसा करते हैं बाजार में बेच के आते हैं, जिससे कुछ पैसे आ जाएंगे, तो इससे और भी चीज़ें आ जाएंगी। अब वो बेचने चला गया, पैसे आ गए। पैसे आ गए तो बच्चों के कपड़े आ गए, नए नए कपड़े आ गए, मकान भी अच्छे से बनवा लिया। अब तो उसके ठाठ हो गए, 5-7 महीने हो गए तो खूब अच्छे से ठाठ हो गए। अब बड़ा भाई सोचा कि इसके पास कुछ भी नहीं था खाने को, मुझसे मांगने आता था, पर अब तो ये बहुत अच्छा हो गया है, पैसे वाला हो गया है, इसने मकान बनवा लिया। उसने सोचा देखता हूँ ये करता क्या है। तो एक दिन वो रात में उसके घर घुस गया, घर में घुस गया, और वो ने अपनी चक्की निकाली और उससे कहा चक्की रानी, मुझे मेरे लिए अन्न और उसका इंतज़ाम कर दो। तो जैसे उन्होंने कही, जैसे वो चक्की चलने लगी, उसे खूब सारा अन्न निकला। वो देखते आश्चर्यचकित रह गया कि भाई ये तो बड़ा अच्छी चीज़ है। तो उस करके वो तो सो गया। उसने देख लिया कि तो ऐसा मांगता है। अब उसने सोची ये तो सब सो गए हैं, इस चक्की को उठा के अपने घर ले आया। अपने घर ले आया तो जो है अब ले आया तो उसने सोची, दूसरे दिन सोची कि ये सब अब ढूंढ पड़ेगी, कहाँ मेरा क्या चीज़ कहाँ है, मेरी चीज़ कहाँ है, या मुझे कोई पकड़ा है। इससे पहले ही उसने अपना सब पूरा परिवार लिया और चक्की ली और जो दूसरे शहर को चला गया। रास्ते में नदी पड़ती थी, उसने अपने नदी में सब वो नदी पड़ती थी, नाव में अपनी बच्चों को बैठा लिया और चक्की को रख लिया। और उन्हें सोची वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा, इससे बढ़िया यहाँ पर खाने के लिए इससे चक्की से कुछ मांगता हूँ। उनने वो चक्की से कहा कि चक्की रानी, मुझे है ना मेरे परिवार के लिए अन्न और उसका इंतज़ाम कर दो। तो उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने कही, जैसे चक्की चलने लगी, जादुई चक्की थी, चलने लगी तो उसमें से अनाज निकलता जा रहा। और उसको बंद करना आया नहीं कि कैसे बंद करनी है, क्योंकि वो चीज़ वो देख ही नहीं पाया, तो जैसे लाल कपड़े से उसने ढका था। अब वो चक्की में पूरी वो नाव जो है उससे भर गई,
अन्न से भर गई, अन्न से भर गई तो वजन हो गया, वजन हो गया तो नाप डूब गई, नाप डूब गई तो उसमें जो है चक्की डूब गई, उसका पूरा परिवार डूब गया, उसका पूरा परिवार ख़त्म हो गया, पूरा परिवार ख़त्म हो गया। और इधर उसके तो उसमें तो पैसा अच्छा खासा हो गया था, वो तो खूब अच्छे से रह रहा था, और वो सब पूरा ख़त्म हो गया। ऐसे लालच बुरी बला है, दूसरे के पैसे को देख के जी मन नहीं करना चाहिए, दूसरा जैसा कमा रहा है वैसे कमाता रहना चाहिए। लालच